देखी कंठाभनीलम् सुरवर विलसद्विप्रपादाब्जचिह्नम् सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नरचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमि यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौसलेन्द्रपदगञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुधर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमेहार्दं स्वागतम्। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य चतुस्त्रिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में वाली के द्वारा रावण का पराभव तथा रावण का उन्हें अपना मित्र बनाना, यह सब वर्णन वर्णित है। अर्जुनेन विमुक्तस्तु रावणो राक्षसाधिपः चचार पृथिवीं सर्वां अनिर्विण्णस्तथा कृतः। अर्जुन से छुटकारा पाकर राक्षस राज रावण निर्वेद रहित हो पुनः सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। राक्षसं वा मनुष्यं वा शृणुते यं बलाधिकं रावणस्तं समासाद्य युद्धे वयति दर्पितः। राक्षस हो या मनुष्य, जिसको भी वह बल में बड़ा चढ़ा सुनता था, उसी के पास पहुंचकर अभिमानी रावण उसे युद्ध के लिए ललकारता था। ततः कदाचित् किष्किन्धां नगरीं वालिपालितां गत्वा वयति युद्धाय वालिनं हेममालिनम्। तदनंतर वह एक दिन वाली द्वारा पालित किष्किंधापुरी में जाकर सुवर्ण मालाधारी वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। ततस्तु वानरामात्यास्तारस्तारा पिता प्रभु उवाच वानरो वाक्यं युद्ध प्रेप्सुमुपागतम्। उस समय युद्ध की इच्छा से आए हुए रावण से वाली के मंत्री तारा के पिता सुषेण तथा युवराज अंगद एवं सुग्रीव ने कहा। राक्षसेन्द्रगतो वाली यस्ते प्रतिबलो भवेत् कोन्यः प्रमुखतः स्थातुं तव सक्तः प्लवंगमः। राक्षस राज, इस समय वाली तो बाहर गए हैं, वे ही आपकी जोड़ के हो सकते हैं। दूसरा कौन वानर आपके सामने ठहर सकता है। चतुर्भ्योऽपि समुद्रेभ्यः संध्यामन्वास्य रावण इदं मुहूर्तमायाति वाली तिष्ठ मुहूर्तकम्। रावण, चारों समुद्रों से संध्योपासन करके वाली अब आते ही होंगे, आप 2 घड़ी ठहर जाइए। एतानस्ति चयान पश्य ययेते शंख पांडुरा युद्धार्थिनामिमे राजन् वानराधिप तेजसा
वानराधिपते जसा। राजन देखिए, ये जो शंख के समान उज्जवल हड्डियों के ढेर लग रहे हैं, ये वाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए हुए आप जैसे वीरों के ही हैं। वानराज, वाली के तेज से ही इन सब का अंत हुआ है। यदवा मृत रसः पीतः त्वया रावण राक्षस, तदा वालिनमासाद्य तदंतम तव जीवितम। राक्षस राज रावण, यदि आपने अमृत का रस पी लिया हो तो भी जब आप बाली से टक्कर लेंगे, तब वही आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। पश्येदानीं जगत चित्रम इमं विश्रवसः सुतो, इदं मुहूर्तं तिष्ठस्व दुर्लभम ते भविष्यति। विश्रवा कुमार, वाली संपूर्ण आश्चर्य के भंडार हैं। आप इस समय इनका दर्शन करेंगे, केवल इसी मुहूर्त तक उनकी प्रतीक्षा के लिए ठहरिए, फिर तो आपके लिए जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अथवा त्वरसे मर्तुम गच्छ दक्षिण सागरम, वालिनं द्रक्ष्यसे तत्र भूमिष्ठमिव पावकम। अथवा यदि आपको मरने के लिए बहुत जल्दी लगी हो तो दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाइए। वहां आपको पृथ्वी पर स्थित हुए अग्निदेव के समान वाली का दर्शन होगा। सतुतारम विनिर्भर्त्स्य रावणो लोक रावणः, पुष्पकं तत्समारुह्य ययौ दक्षिणार्णवम्। तब लोगों को रुलाने वाले रावण ने तार को भला बुरा कहकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो दक्षिण समुद्र की ओर प्रस्थान किया। तत्र हे मगिरि प्रख्यम तरुणार्क निभाननम, रावणो वालिनं दृष्ट्वा संध्योपासन तत्परम। यहाँ वहां रावण ने सुवर्णगिरि के समान ऊंचे वाली को संध्योपासन करते हुए देखा। उनका मुख प्रभात काल के सूर्य के भांति अरुण प्रभा से उद्भासित हो रहा था। पुष्पकादवरुह्याथ रावणोऽञ्जन सन्निभः, ग्रहीतुं वालिनं तूर्णं निःशब्द पदमव्रजत्। उन्हें देखकर काजल के समान काला रावण पुष्पक से उतर पड़ा और वाली को पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी उनकी ओर बढ़ने लगा। उस समय वह अपने पैरों की आहट नहीं होने देता था। यदृच्छया तदा दृष्टो वालिनापि स रावणः, पापाभि पापाभिप्रायकं दृष्ट्वा चकारो न तु संभ्रमम्। दैव योग से वाली ने भी रावण को देख लिया, किंतु वे उसके पाप पूर्ण अभिप्राय को जानकर भी घबराए नहीं। ससमालक्ष्य सिंहो वा पन्नगम गरुडो यथा, न चिंतयति तं वाली रावणं पाप निश्चयम्। जैसे सिंह खरगोश की ओर गरुड़, जैसे सिंह खरगोश को और गरुड़ सर्प को देखकर भी उसकी परवाह नहीं करता, उसी प्रकार वाली ने पाप पूर्ण विचार वाले रावण को देखकर भी चिंता नहीं की। जिघृक्षमाणमायांतम रावणं पापचेतसं, कक्षावलंबिनं कृत्वा गमिष्ये त्रीन् महार्णवान्। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि जब पापात्मा रावण मुझे पकड़ने की इच्छा से निकट आएगा
तब मैं इसे कांख में दबाकर लटका लूंगा और इसे लिए दिए शेष 3 महासागरों पर भी हो आऊंगा। द्रक्ष्यन् द्रक्ष्यन्त्यरिममाङ्कस्थं स्रंसदूरुकराम्बरम् लम्बमानं दशग्रीवं गरुडस्येव पन्नगम्। इसकी जांग, हाथ, पैर और वस्त्र खिसकते होंगे। यह मेरी कांख में दबा रहेगा और उस दशा में लोग मेरे शत्रु को गरुड़ के पंजे में दबे हुए सर्प के समान लटकते हुए देखेंगे। इत्येवं मतिमास्थाय वाली मौनमुपास्थितः जपन् वै नैगमान् मंत्रांस् तस्थौ पर्वतराडिव। ऐसा निश्चय करके वाली मौन ही रहे और वैदिक मंत्रों का जप करते हुए गिरिराज सुमेरु की भांति खड़े रहे। तावन्योन्यं जिघृक्षन्तौ हरिराक्षस पार्थिवौ प्रयत्नवन्तौ तत्कर्मा ईहतुर्बलदर्पितौ। इस प्रकार बल के अभिमान से भरे हुए वे वानर राज और राक्षस राज दोनों एक दूसरे को पकड़ना चाहते थे। दोनों ही इसके लिए प्रयत्नशील थे और दोनों ही वह काम बनाने की घात में लगे थे। हस्तग्राहं तु तं मत्वा पादशब्देन रावणं पराङ्मुखोऽपि जग्राह वाली सर्पमिवांडजः। रावण के पैरों की हल्की सी आहट से वाली यह समझ गए कि अब रावण हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहता है। फिर तो दूसरी ओर मुंह किए होने पर भी वाली ने उसे उसी तरह सहसा पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता है। ग्रहीतु कामं तं गृह्य रक्षसामीश्वरं हरिः खमुत्पपात वेगेन कृत्वा कक्षावलंबिनम। पकड़ने की इच्छा वाले उस राक्षस राज को वाली ने स्वयं ही पकड़कर अपनी कांख में लटका लिया और बड़े वेग से वे आकाश में उछले। तम च पीडयमानं तु वितुदन्तं नखैर्मुहुः जहार रावणं वाली पवनस्तो यदम यथा। रावण अपने नखों से बारंबार वाली को पकोड़ता हुआ और उनको पीड़ा दे रहा था, तो भी जैसे वायु बादलों को उड़ा ले जाती है उसी प्रकार वाली रावण को बगल में दबाए लिए फिरते थे। अथ ते राक्षसामात्या प्रियमाणे दशानने मुमुक्षैषवो वालिं रवमाण अभिद्रुता। इस प्रकार रावण के हर लिए जाने पर उसके मंत्री उसे वाली से छुड़ाने के लिए कोलाहल करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे। अन्वीयमानस्तैर्वाली भ्राजते वरमध्यगः अन्वीयमानो मेघौघैः अंबरस्थ इवांशुमान्। पीछे पीछे राक्षस चलते थे और आगे आगे वाली। इस अवस्था में वे आकाश के मध्य भाग में पहुंचकर मेघ समूहों से अनुगत हुए आकाशवर्ती अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाते थे। ते शक्नुवन्तः संप्राप्तुं वालिनं राक्षसोत्तमा तस्य बाहुर्वेगेन परिश्रांता व्यवस्थिताः। वे श्रेष्ठ राक्षस बहुत प्रयत्न करने पर भी
वाली के पास तक न पहुंच सके। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से उत्पन्न हुई वायु के थपेड़ों से थककर वे खड़े हो गए। वालिमार्गादपाक्रामन् पर्वतेन्द्रापि गच्छतः किं पुनर्जीवन प्रेक्षुर् बिभ्रद वैमांस शोणितम्। वाली के मार्ग से उड़ते हुए बड़े बड़े पर्वत भी हट जाते थे। फिर रक्त मांसमय शरीर धारण करने वाला और जीवन की रक्षा चाहने वाला प्राणी उनके मार्ग से हट जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। अपक्षी अपक्षी गण संपातान वानरेन्द्रो महाजवः क्रमशः सागरान सर्वान संध्या कालमवन्दत। जितनी देर में वाली समुद्रों तक पहुंचते थे, उतनी देर में तीव्रगामी पक्षियों के समूह भी नहीं पहुंच पाते थे। उन महावेगशाली वानर राज ने क्रमशः सभी समुद्रों के तट पर पहुंचकर संध्या वंदन किया। संपूज्यमानो यातस्तु खचरई खचरोत्तमः पश्चिमं सागरं वाली आजगाम सरावणः। समुद्रों की यात्रा करते हुए आकाशचारियों में श्रेष्ठ वाली की सभी खेचर प्राणी पूजा एवं प्रशंसा करते थे। वे रावण को बगल में दबाए हुए पश्चिम समुद्र के तट पर आए। उत्तरं सागरं प्रायात् तस्मिन् संध्यामुपासित्वा स्नात्वा जप्त्वा च वानरः उत्तरं सागरं प्रायात् वहमानो दशाननम्। वहां स्नान, संध्योपासन और जप करके वे वानर वीर दशानन को लिए दिए उत्तर समुद्र के तट पर जा पहुंचे। बहुयोजन साहस्रम वहमानो महाहरि वायुवच्च मनोवच्च जगाम सह शत्रुणा। वायु और मन के समान वेग वाले वे महावानर वाली कई सहस्र योजन तक रावण को ढोते रहे। फिर अपने उस शत्रु के साथ ही वे उत्तर समुद्र के किनारे गए। उत्तरे सागरे संध्याम उपासित्वा दशाननम वहमानो गमद्वाली पूर्वं वै समहो दधिम। उत्तर सागर के तट पर संध्योपासना करके दशानन का भार वहन करते हुए वाली पूर्व दिशावर्ती महासागर के किनारे गए। तत्रापि संध्याम अन्वास्य वासविः सहरीश्वरः किष्किन्धाम अभितो गृह्य रावणं पुनरागमत्। वहां भी संध्योपासना संपन्न करके वे इंद्रपुत्र वानर राज वाली दशमुख रावण को बगल में दबाए हुए फिर किष्किंधापुरी के निकट आए। चतुर्ष्वपि समुद्रेषु संध्यामन्वास्य वानरः रावणोद्वहनश्रान्तः किष्किंधोपवने पतत्। इस तरह चारों समुद्रों में संध्योपासना का कार्य पूरा करके रावण को ढोने के कारण थके हुए वानर राज वाली किष्किंधा के उपवन में आ पहुंचे। रावणं तु मुमोचाथ स्वकक्षात् कपिसत्तमः कुतस्त्वमिति चोवाच प्रहसन् रावणं मुहुः। वहां आकर उन कपिश्रेष्ठ ने रावण को अपनी कांख से छोड़ दिया और बारंबार हंसते हुए पूछा, कहो जी, तुम कहां से आए हो?
विस्मयं तु महद् गत्वा विस्मयं तु महद् गत्वा श्रमलोल निरीक्षणः राक्षसेन्द्रो हरीन्द्रं तम् इंद्रम वचनम अब्रवीत्। रावण की आंखें श्रम के कारण चंचल हो रही थी। वाली के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर उसे महान आश्चर्य हुआ और उस राक्षस राज ने उन वानर राज से इस प्रकार कहा। रावण ने क्या कहा? वानरेंद्र महेंद्राभ राक्षसेन्द्रोऽस्मि रावणः युद्धे सूर्यः संप्राप्तः सचाद्या साधितस्त्वया। महेंद्र के समान पराक्रमी वानरेंद्र, मैं राक्षसेंद्र रावण हूं और युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आया था, सो वह युद्ध तो आपसे मिल ही गया। अहो बलम अहो वीर्यम अहो गांभीर्यमेव च हीनाहं पशुवद्गृह्य भ्रामितश्चतुरोर्नवान्। अहो, आप में अद्भुत बल है, अद्भुत पराक्रम है और आश्चर्यजनक गंभीरता है। आपने मुझे पशु की तरह पकड़कर चारों समुद्रों पर घुमाया है। एवमश्रान्तवद्वीरो शीघ्रमेव च वानर मां चैवोद्वहमानस्तु कोन्यो वीरो भविष्यति। वानरवीर, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा सूरवीर होगा जो मुझे इस प्रकार बिना थके मांदे, बिना थकावट के शीघ्रता पूर्वक धो सके। त्रयाणामेव भूतानां गतिरेषा प्लवंगमा मनो नील सुपर्णानां तव चात्र न संशयः। वानराज, ऐसी गति तो मन, वायु और गरुड़, इन तीन भूतों की ही सुनी गई थी। निस्संदेह इस जगत में चौथे आप भी ऐसे तीव्र वेग वाले हैं। सोहम दृष्ट बलस्तुभ्यम इच्छामि हरिपुंगव त्वया सह चिरं सख्यम सुस्निग्धं पावकाग्रतः। कपिश्रेष्ठ, मैंने आपका बल देख लिया। अब मैं अग्नि को साक्षी बनाकर आपके साथ सदा के लिए स्नेह पूर्ण मित्रता कर लेना चाहता हूँ। दारा पुत्र पुरम राष्ट्रम भोगाच्छादन भोजनम सर्वमेवा विभक्तम नौ भविष्यति हरीश्वर। वनराज, स्त्री, पुत्र, नगर, राज्य, भोग, वस्त्र और भोजन, इन सभी वस्तुओं पर हम दोनों का साझे का अधिकार होगा। ततः प्रज्वालयित्वाग्निं ताबुभौ हरिराक्षसौ भ्रातृत्वमुपसम्पन्नौ परिस्वज्य परस्परम। तब वनराज और राक्षस राज दोनों ने अग्नि प्रज्वलित करके एक दूसरे को हृदय से लगाकर आपस में भाईचारे का संबंध जोड़ा। अन्योन्यं लंबितकरौ ततस्तौ हरिराक्षसौ किष्किन्धां विशतुर्हृष्टौ सिंहौ गिरिगुहामिव। फिर वे दोनों वानर और राक्षस एक दूसरे का हाथ पकड़े बड़ी प्रसन्नता के साथ किष्किंधापुरी के भीतर गए, मानो दो सिंह किसी गुफा में प्रवेश कर रहे हों। सतत्रमाशमुषितः सुग्रीव इह रावणः सुग्रीव इव रावणः अमात्यैरागतैर्नीतस्त्रैलोक्योत्सादनार्थिभिः। रावण वहां सुग्रीव की तरह सम्मानित हो महीने भर रहा। फिर तीनों लोगों को उखाड़ फेंकने की इच्छा रखने वाले उसके मंत्री आकर उसे लिवा ले गए। एवमेतत्पुरा वृत्तम् वालिना रावणः प्रभो
धर्षितश्च वृतश्चापि भ्राता पावक सन्निधौ। प्रभो, इस प्रकार यह घटना पहले घटित हो चुकी है। वाली ने रावण को हराया और फिर अग्नि के समीप उसे अपना भाई बना लिया, मित्र बना लिया। बलम प्रतिमं राम वालिनो भवदुत्तमम् सोऽपि त्वया विनिर्दग्धः सलभो वह्निना यथा। श्री राम, वाली में बहुत अधिक और अनुपम बल था, परंतु आपने उसको भी अपनी वाणाग्नि से उसी तरह दग्ध कर डाला जैसे आग पतंगे को जला देती है। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे चतुस्त्रिंशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।